आज बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 और इसकी प्रॉब्लम्स। तो आप देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इसकी बात की थी। नाउ इन दिस वीडियो यू विल सी दैट हाउ दीज अमाउंट्स आर कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी अप्रोच आप हमारी अप्लाई करोगे कि वाइल कैलकुलेटिंग रेशियो ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इट्स आंसर यू कैन डिराइव ओनली इन 3 लाइन्स इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर टेक्निक। सो हाउ दिस टेक्निक यू कैन यूज while solving your questions is given in these different questions, and you can see it. This is T.S. Grewal and it is new edition, that is 2022 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.38। तो चैप्टर 4 के ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन 1 कहता है ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो हमने लिख दिया ओम एंड श्याम दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या था? हाफ हाफ, है ना, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयर कैसा था? इक्वल था। नाउ दे डिसाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो आपको क्या करना है? 3 लाइन्स हमने क्यों बताई? सबसे पहला ओल्ड रेशियो, नेक्स्ट सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन, जो भी इसका रेशियो आएगा, और न्यू रेशियो। तो जो भी क्वेश्चन में आपके दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should place those ratios in these 3 lines। तो पहला ओल्ड रेशियो आपका गिवन है, फिर वो कहता है कि उनका न्यू रेशियो जो उन लोगों के बीच डिसाइड हुआ दैट इज़ 4:3, यानी 4/7 एंड 3/7। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन आर सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो अब आपको इसमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। तो इसकी बेसिक बात आप समझ लें। अब ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। अगर इसका न्यू रेशियो एक्सीड करता है इट मीन्स दैट पार्टनर इज गेनिंग, और अगर इसका न्यू रेशियो पहले से कम हो जाता है इट मीन्स दैट पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग। बड़ा सिंपल है। तो आप देखें, इसमें आपने इसका दोनों का डिफरेंस निकाला। ये आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 1/2 माइनस 4/7। 1/2 आपका ओल्ड रेशियो है, 4/7 आपका न्यू है। तो आपने जब एलसीएम लिया और देखा तो इसका जो न्यू रेशियो है वो एक्सीड कर रहा है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। इट मीन्स न्यू रेशियो इज मोर। तो इफ़ न्यू रेशियो इज मोर इट सिग्निफाइज दैट ओम इज गेनिंग, दिस पर्टिकुलर पार्टनर इज गेनिंग। तो हाउ मच स्लाइस ऑफ प्रॉफिट ही इज गेनिंग? ही इज गेनिंग 1/14। ठीक है। श्याम के केस में देखिए, श्याम का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 3/7। इसका डिफरेंस आपने देखा तो ओल्ड इसका एक्सीड कर रहा है, न्यू कम है, इट मीन्स श्याम इज सेक्रीफाइसिंग। तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्रैक्टिस करिए, आप इसी तरीके से करें। इसलिए हमने इसके सारे क्वेश्चंस, बल्कि 3rd क्वेश्चन नहीं किया है, 1, 2 और 4th में डिफरेंट केसेस थे, उसको करके दिखाया है। तो आप ध्यान से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो अशोक, भीम और चेतन, इनका जो ओल्ड रेशियो है इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन, इट इज़ 5:3:2। तो 5/10, 3/10 एंड 2/10 देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट द क्वेश्चन सेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। उन लोगों ने अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर का क्या डिसाइड किया? 5:3। तो 5:3 मीन्स न्यू रेशियो इज गिवन, you have to find out sacrifice or gain. It is 5/10, 2/10 and 3/10। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ नील। एंड इन केस ऑफ भीम 3/10 माइनस 2/10। तो अब आप देखें इसमें कि इसका जो ओल्ड रेशियो है वो एक्सीड कर रहा है, इट मीन्स भीम इज सेक्रीफाइसिंग। एंड हु इज़ गेनिंग? चेतन इज गेनिंग। हाउ यू कैन फाइंड आउट? ओल्ड रेशियो इज़ 2/10 एंड न्यू रेशियो इज़ 3/10। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि न्यू रेशियो इसका एक्सीड कर रहा है, कितने से? 1/10 से। इट मीन्स चेतन इज गेनिंग 1/10 पोर्शन ऑफ
प्रॉफिट. सो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट आइए आप, क्वेश्चन 3 बिल्कुल ईजी है, हमने किया नहीं है उसको, आप देख लें. XYZ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2002 टू दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली. यानी आप इसका न्यू रेशियो क्या लिखेंगे, 1/3 1/3 1/3 न्यू रेशियो, और इनका जो भी आप डिफरेंस निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. तो बिल्कुल ईजी है. क्वेश्चन 4 देखिए. क्वेश्चन 4 में कई केसेस दिए हैं. ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. इट मीन्स देयर ओल्ड रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन and it is 5/10, 4/10 and 1/10. Their old ratio is given. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. अब आपको ये कैलकुलेट करना है अलग अलग केसेस में. तो देखो केस 1 क्या कहता है. केस 1 कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A. तो ध्यान से समझिए, C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A. तो किसने सेक्रीफाइस किया, A ने सेक्रीफाइस किया. A ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5. और ये किसको मिला, C ने गेन किया. तो अब आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है. इसका जो भी ओल्ड रेशियो था उसमें से इसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू रेशियो. तो इसका ओल्ड रेशियो था 5/10, इसमें से इसने 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया. तो आप कैलकुलेट करके देखोगे द न्यू रेशियो ऑफ A इज 3/10. और देखिए B का एज इट इज, क्योंकि B ने कोई भी सेक्रीफाइस या गेन की बात नहीं हुई. द स्लाइस ऑफ प्रॉफिट दैट इज सेक्रीफाइस्ड बाई A इट इज गेन्ड बाई C. तो C का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो. सो इन दिस केस 1/10 इज ओल्ड रेशियो, 1/5 इज गेन्ड बाई C. सो टोटल ऑफ दिस इज 3/10. तो इनका न्यू रेशियो आ गया. तो केस 1 आपने देखा. नेक्स्ट देखिए केस 2. एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B. आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखोगे क्योंकि इसी के बेस पे आप आगे प्रोसीड कर पाते हो स्मूथली. अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे और आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे. तो यहाँ देखो केस 2 में वो बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि C एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B. यानी C को जो 1/5 शेयर मिला है और उसने इक्वली इसको A और B से लिया है, यानी हाफ ऑफ 1/5 फ्रॉम A एंड हाफ फ्रॉम B. तो अब केस 2 में देखिए आप, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है A, 1/5 का हाफ, यानी 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, हाफ ऑफ 1/5. इसमें ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं. तो ये दोनों का सेक्रीफाइस, और 1/10 प्लस 1/10 वट एवर पोर्सन इज सेक्रीफाइस्ड बाई A एंड B, C इज गेनिंग. तो C इज गेनिंग 2/10. दिस इज गेन ऑफ C, है ना. तो अब आप कैसे निकालोगे न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये कॉमन है, ओल्ड रेशियो में से इसका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, तो इट इज़ 4/10 न्यू रेशियो ऑफ A. B के केस में देखिए ओल्ड रेशियो 4/10 माइनस सेक्रीफाइस ऑफ B 1/10, तो 3/10. and in case of C, because C is gaining 2/10, so it is to be added with 1/10 and new ratio of C is 3/10. तो बड़ा आसान सा है, आप देख सकते हो. नेक्स्ट देखिए केस 3 में क्या हो रहा है. एज पर न्यू एग्रीमेंट A, B एंड C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. तो या तो वो हमको नया रेशियो बता देगा या गेन और सेक्रीफाइस बताएगा, उसी के बेसिस पे ही आप कैलकुलेट करते हो. तो देखिए इसमें आपको न्यू रेशियो गिवन है एंड द न्यू रेशियो दैट इज डिसाइडेड अमंग द पार्टनर इज इक्वल. सो पूरा प्रॉफिट क्या होता है, 1 या 100. तो अगर पूरा प्रॉफिट 1 है एंड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, सो 1/3 1/3 1/3 इज न्यू रेशियो ऑफ ABC. अब इसमें कैसे निकालेंगे आप गेन और सेक्रीफाइस. अब आपको ओल्ड रेशियो मालूम है और न्यू रेशियो, तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इधर गेन और सेक्रीफाइस. तो देखिए ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 1/3 आपने माइनस किया, तो कौन सा एक्सीड कर रहा है, ओल्ड रेशियो एक्सीड कर रहा है. इसका मतलब है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो A का सेक्रीफाइस आ गया. B के केस में देखिए B का ओल्ड था 4/10, 1/3 इसने दिया, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो एक्सीड कर रहा है. इट मीन्स B is also sacrificing this portion, and who is gaining this amount? This portion is gained by C.
तो आप इसके डिफरेंस के बेसिस पे देख सकते हैं कि इसका 1/10 ओल्ड एंड 1/3 न्यू। तो अब आप इसमें देखें कि इसका न्यू रेशियो एक्सीड कर रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, तो ही इज़ गेनिंग 7/30। और इनका जो सेक्रीफाइस है 5/30 प्लस 2/30, ये भी 7/30, यानी वट एवर स्लाइस ऑफ प्रॉफिट इज सेक्रीफाइस्ड बाई ए एंड बी गोज टू द पॉकेट ऑफ सी, एंड सी न्यू रेशियो इज 7/30। तो न्यू रेशियो 7/30 नहीं, इसका गेन है 7/30। न्यू रेशियो तो हमारा गिवन है, इन दोनों का सेक्रीफाइस और इसका गेन। अब देखें केस 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। यहाँ आपको लैंग्वेज ध्यान देनी है, शेयर फ्रॉम ए एंड शेयर ऑफ ए, इसमें डिफरेंस है। अब इसमें दिया है 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी ए का जो भी प्रॉफिट शेयर है, समझना ध्यान से, ए का जो भी प्रॉफिट शेयर है उसका 1/10 किसको मिलता है, सी को, और बी का जो भी प्रॉफिट शेयर है उसका हाफ 1/2 दिया है एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो इसको देखो ध्यान से, ए का प्रॉफिट शेयर कितना है 5/10 ओल्ड, और इसका 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 5/10 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1/20 सेक्रीफाइस्ड बाई ए। और ए का न्यू रेशियो इसी के साथ में हम देख लेते हैं, ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो 5/20 एंड सेक्रीफाइस इज 1/20, तो इसमें 5/10 माइनस 1/20 इज न्यू रेशियो ऑफ ए इज 9/20। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी वर्किंग है। अब बी के केस में चलिए, बी का क्या सेक्रीफाइस है, बी देता है 1/2 शेयर ऑफ बी, तो बी का जो भी शेयर है दैट इज़ 4/10, इसका हाफ उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो 4/10 इंटू 1/2 यानी 4/20 इज सेक्रीफाइस्ड बाई बी। तो बी ने के ओल्ड रेशियो से आपने इसका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, तो यू विल गेट न्यू रेशियो, एंड न्यू रेशियो इज 4/20। तो इन दोनों के जो सेक्रीफाइस हैं, है ना, इन दोनों के सेक्रीफाइस किसको जा रहे हैं, सी को। तो आप इसका सेक्रीफाइस 1/20, इसका सेक्रीफाइस 4/20, 1/20 प्लस 4/20 इज गेन ऑफ सी, सो दिस इज 5/20। तो अगर जो इसका सी का ओल्ड रेशियो था उसमें ये गेन प्लस हो जाएगा और सी का न्यू रेशियो आप निकाल लेंगे। तो ओल्ड रेशियो वाज 1/10 प्लस 5/20 इज गेन, so total of this is 7/20 and it is the new profit share of C. So in this case all its questions regarding the learning part of new profit sharing ratio, sacrificing and gaining is complete. इसमें आप खूब ध्यान रखेंगे कि आखिर केवल आप 3 लाइन से, केवल आप ये 3 लाइन इसी ऑर्डर में लिखिए और आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसका आगे यूज़ क्या होगा, आगे हम जो इनका गेन और सेक्रीफाइस निकाला है, इन दैट प्रोपोर्शन गुडविल इज एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल। लाइकवाइज इनके जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है, अगर जैसा ऐसा बताया गया है कि वो लोग न्यू वैल्यूज़ ऑफ प्रॉफिट, न्यू वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाना चाहते, इन दैट केस वट एवर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज टू बी एडजस्टेड अमंग इन पार्टनर्स इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो ये एक आप करते हैं, अगर कोई रिजर्व्स और इनके फ्री रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस, तो इनका भी एडजस्टमेंट आप, अगर वो लोग उनकी नई वैल्यूज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो इसको एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज। और एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, गेनिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आर क्रेडिटेड, क्योंकि उस जिसने सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट शेयर का उसको कुछ कंपनसेशन मिलता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड with the help of amount of goodwill, profit or loss on revaluation and reserves, है ना, accumulated profits and losses, ये सारा कुछ उसमें आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए कि कैसे आप केवल 3 लाइंस में आंसर को निकाल लेते हैं, तो बस इसके बेसिस पे आप अच्छे से आगे चल सकते हो। तो ठीक है बेटा, अब इसमें आप लोग आगे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि
या कोई और किसी बुक से या कहीं से आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर आप हमको भेजें और हमको बहुत अच्छा लगेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और आपको आगे बढ़ाने में। थैंक यू बेटा। ओके।